हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का पार्ट 1 जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। या नहीं तो अगर PDF अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है विलेजर्स कॉन्सेप्ट करके, वहाँ पर जाके उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का परसेंटेज का पार्ट 2 आज शुरू करते हैं और देखते हैं उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के दाम में 20% की कमी होने के कारण उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पहले जितना ही रहे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि कितना परसेंट कह रहा है कि कमी होने के कारण या वृद्धि होने के कारण, या तो कमी बोले या फिर वृद्धि बोले। अगर यहाँ पे कमी बोल रहा है तो जितना कमी या जितना वृद्धि बोलेगा उसको क्या करेंगे, पहले ऊपर में लिख लेंगे। 20% जैसे अगर कमी बोल रहा है तो उसको क्या करेंगे, 20% ऊपर में लिख लेंगे। अब 20% कह रहा है कि कमी हो गया, तो अब यहाँ पे वो डेटा तो दिया हुआ है नहीं कि किस में 20% कमी करना है। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो परसेंटेज में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 100 में से 20% को कम कर देंगे। तो 100 में से मान लीजिए 20% अगर कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80, और गुना में परसेंट कह रहा है निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए, इसको 20 को 80 से 20 से 80 में काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। और उसके बाद फिर 4 से 100 में काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो यही आपका हो जाएगा 25% इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पे जो है एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च पूर्ववत ही रहे। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कह रहा था कि 20% की कमी होने के कारण, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि के कारण। अब 25% अगर वृद्धि कह रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 25 को कहाँ लिख लेंगे, ऊपर में लिख लेंगे। 25 को ऊपर में लिख लेंगे। अब किस में कह रहा है कि 25% की वृद्धि, 100 में, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125, और इसको फिर 100 से गुना कर देंगे और फिर काटेंगे। तो 25 को 125 में काटे कितने बार कट जाएगा, 25 पंचे 125, और फिर 5 को 5 से 20 में 100 में काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो बराबर कितना हो जाएगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। कितना है, 5000 है। यदि प्रति वर्ष उसमें 20% की वृद्धि हो तो 20 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी। 20 वर्ष बाद, यहाँ पे 20 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2 वर्ष। कितना होगा, यहाँ पे 2 वर्ष होगा। 2 वर्ष बाद उस गाँव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इस टाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले कितना कह रहा है, वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है 5000। कितना है, 5000। और कितने वर्ष के बाद पूछा जा रहा है, तो 2 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है। और उस 2 वर्ष में प्रति वर्ष कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 20% की वृद्धि हो रहा है। तो 20% की वृद्धि हो रहा है तो कितना सीधा हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120% की वृद्धि हो रहा है। और उसको कितने बार, 2 वर्ष बाद कह रहा है तो 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 बार, 120 और बट्टा में 100, फिर 120। दूसरे वर्ष भी कितना का वृद्धि होगा, 20% का ही होगा। कह रहा है कि प्रति वर्ष उसमें 20% की वृद्धि होगा। तो पहले वर्ष में 120 हो जाएगा, फिर दूसरे वर्ष में भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो कट गया। अब यहाँ से देखेंगे 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो बराबर हो गया। अब कितना हो जाएगा, 5 गुना 12 गुना में 120। अब देखिए 12 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 120। फिर 60 को जब 12 से गुना करें, 120 से गुना करें तो 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72, और 1 जीरो और 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर देखिए इस टाइप के सवाल में एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर वर्तमान में कोई चीज़ अगर दिया हो और उसको अगर भविष्य में अगर पूछा जाए, वर्तमान में अगर कोई चीज़ दिया हो और उसको भविष्य के लिए अगर पूछा जाए तो बस ये ध्यान रखना है कि ये जो 100 है उसको क्या करेंगे, नीचे देंगे।
100 जो है इसको नीचे रखेंगे और जितना परसेंट का वृद्धि हो या कमी हो उसको क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। बशर्ते एक बात याद रखना है कि वर्तमान में कोई चीज़ दिया हो और अगर वो भविष्य में पूछे या अगर भूतकाल में दिया हो और वर्तमान में पूछे तो भी सेम ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर कह दे कि भविष्य में अगर फ्यूचर में इतना है और उसको वर्तमान में अगर लेके आ रहा है कि वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 120 ऊपर है और 100 अगर नीचे है, तो अगर भविष्य में अगर दिया हुआ रहता कि 120 और वर्तमान में अगर पूछता तो सीधा ये उल्टा हो जाता, 100 ऊपर चला जाता और 120 नीचे हो जाता। तो यहाँ पे पूछ रहा कह रहा है कि वर्तमान में 5000 है और 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद क्या हो, भविष्य के लिए ही पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 120 को ऊपर रखेंगे और 100 को नीचा कर देंगे। तो 5000 गुना में 120 बटा 100 फिर 120 बटा 100। 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है ना कि 2 वर्ष बाद, तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। वही अगर 3 वर्ष बाद पूछता तो इसको फिर 3 बार हम लोग लिखते। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है, कह रहा है कि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 1000 है। कितना है, 1000 है। यदि उसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% का इजाफा हो तो 3 साल बाद उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा। है किस में दिया हुआ, वर्तमान में। पूछ रहा है किस में, भविष्य में पूछ रहा है, यानी 3 साल बाद अगर होगा तो भविष्य के लिए ही पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 100 जो है हम लोग नीचे में रखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1000 गुना में कितना का वृद्धि हो रहा है प्रतिवर्ष, तो 10% का इजाफा हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है। तो 10% 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 100। लेकिन ये कितने साल के बाद पूछ रहा है, 3 साल के बाद। तो 3 बार लिखेंगे, 110 बटा 100 गुना में फिर से 110 बटा में 100, फिर गुना में 110 बटा में 100 हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 2 4 2 6 6 जीरो है, तो 2 2 4 2 6 जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 3 जीरो 4 5 और 6 कट गया। अब बराबर 11 को 11 से गुना करें कितना हो जाएगा, 11 11 121, और गुना में फिर से 11। अब इसको 121 को कितना से गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे। 121 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा 1331। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी संख्या के 95% में 95 जोड़ा जाए तो मूल संख्या प्राप्त होता है। मूल संख्या प्राप्त होता है। ये देखिए, ये मूल संख्या जो कह रहा है ये किसके लिए कह रहा है, मूल संख्या 100% को बोला जाता है। 100 को मूल संख्या प्राप्त होता है, तो मूल संख्या निकालें। किसी संख्या के 95% में 95 जोड़ा जाए, तो देखिए 95% में अगर 95 जोड़ा जाए तो कह रहा है कि मूल संख्या प्राप्त होता है। तो मूल संख्या कितना होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। इसी के बराबर 100% के बराबर जो है ये हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 95 है, 95% और 100 को इधर लेके आ जाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, माइनस 100%, और बराबर 95 उधर जाएगा तो माइनस में ही जाएगा। अब 95 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 5%, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 95। माइनस माइनस कट गया, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 95। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 95। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 95/1, 95/1 और गुना में 100। 95 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9500। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बराबर 95, एक बराबर, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 95/5। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 95/5 गुना में 100। 5 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 19 बार में। 19 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1900। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है कि किसी कॉलेज में कुल विद्यार्थियों के 40% लड़के हो। कह रहा है किसी कॉलेज में कुल विद्यार्थियों के 40% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 396 हो, तो उस कॉलेज में कुल कितने
लड़के हैं, उस कॉलेज में कुल कितने लड़के हैं। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की 40% लड़के हो। अगर मान लीजिए 100% अगर है तो उसमें से अगर 40% अगर लड़का हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 60% लड़की हो जाएगी। और उसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 396। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितना है 396 है, यानी कि 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 60% का जो है 60% का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 396 दिया हुआ है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू हो जाएगा 396/60 गुना में 100 हो जाएगा। एक जीरो कट जाएगा। अब 6 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा 6 छाक 36, 3 और 6 छाक 36, यानी कि 66 गुना में 10 बराबर 660। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल विद्यार्थी, लड़का और लड़की दोनों मिला के हो गया, ये हो गया टोटल विद्यार्थी कितना हो गया 660। अब इसमें से क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो उस कॉलेज में कुल कितने लड़के हैं। अच्छा मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थी अगर 660 दिया हो और उसमें लड़की की संख्या अगर 396, तो लड़का का संख्या आराम से निकाल लेंगे हम लोग। लड़के की संख्या हम लोग आराम से निकाल लेंगे। कैसे, 660 टोटल हो गया और माइनस उसमें से लड़की की संख्या कर देंगे कितना 396। तो 660 में से कितना हो जाएगा 396 माइनस हो जाएगा तो कितना बच गया 264। ये क्या हो गया लड़के की संख्या कितना हो गया 264। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, उनमें 650 लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है कि इसमें कितना हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए 1000 विद्यार्थी है, उसमें 650 लड़के हैं। अगर 650 अगर लड़का हो जाएगा तो लड़की की संख्या सबसे पहले कितना हो जाएगा, इसमें लड़की की संख्या कितना हो जाएगा टोटल स्टूडेंट माइनस लड़का का संख्या जितना है वो, तो लड़के का संख्या कितना है 650, तो बराबर 1000 में से 650 घट जाएगा, 1000 में से 650 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 350। लड़कियों की संख्या कितना हो गया 350। अब कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए लड़की की संख्या कितना हो जाएगा 350 और कितने में, तो टोटल कितना है 1000 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। और देखिए 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा और उसके बाद 3 जीरो, एक मिनट रुकिए, 3 जीरो नीचे कट जाएगा और 2 और 1 3 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 35% हो जाएगा। चलिए इसको एक बार दोबारा फिर से समझिए। कह रहा है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, उनमें 650 लड़के हैं, टोटल विद्यार्थी कितना है 1000 और उसमें लड़का कितना है 650 है। तो लड़की की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी में से लड़के का जो संख्या है वो माइनस कर देंगे। तो 1000 माइनस 650 तो कितना बच जाएगा लड़की की संख्या 350। अब कह रहा है कि विद्यालय में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए लड़की की संख्या जितना होगा उसके बट्टे में हो जाएगा टोटल स्टूडेंट की संख्या और गुना में प्रतिशत निकालने के 100 से गुना कर देंगे। तो 350 लड़की की संख्या बट्टा 1000 टोटल स्टूडेंट और गुना में 100। 3 जीरो ये अगर कट जाएगा तो ऊपर में भी 2 और 1 3 जीरो कट जाएगा, बचा कितना 35, यानी कि 35% आपका क्या हो जाएगा लड़की की संख्या। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 525 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। अच्छा यहाँ पे देखिए 75% अगर विद्यार्थी पास होगा तो फेल कितना होगा 100% में से। 75% अगर पास हुआ तो जाहिर सी बात है कि 100% में से 75% अगर पास हो गए तो 25% जो है वो क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। और इसी 25% का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 525 दिया हुआ है। तो 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा 525। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 525 बट्टा में 25 और गुना 100। अब इसको काटेंगे कितना से 25 से, कितने बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा यहाँ पे 525 गुना 400। अब इसको 525 को 4 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 पंचे 20 1 21।
तो टोटल जो है कुल परीक्षार्थियों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2100, ऑप्शन बी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी फेल हो गए। क्या हुआ कि परीक्षा में 20% विद्यार्थी फेल हो गए। यदि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 640 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालें। अगर 20% विद्यार्थी फेल हो गए तो फिर पास कितना हुआ। 100 में से अगर 20 फेल हो गया तो पास कितना होगा, 80%। कितना होगा, पास 80% होगा। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए 640 कह रहा है कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 640 है। और पास कितना परसेंट हुआ है, 80%। तो 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 640। तो कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालें। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 640 बट्टा 80 और गुना 100। अब देखिए 1 0 कट गया और 8 से 64 में काटने कितने बार कट जाएगा, 8 बार में। अब 8 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर यही आपका 800 आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त होता है। कितना, 45% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 9500 मतों से हार जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला, ये पूछ रहा है। अब देखिए इसमें 2 उम्मीदवार कह रहा है, तो 2 उम्मीदवार के लिए पहले क्या करेंगे, एक उम्मीदवार ये हो गया, दूसरा उम्मीदवार ये हो गया। एक को कितना परसेंट मत मिला, 45%। कितना, 45। तो 100% में से अगर 45% एक को मिला तो दूसरे को जाहिर सी बात है कितना मिलेगा, 55% मिलेगा। कितना मिलेगा, 55। तभी तो ये दोनों मिलकर 100% हो जाएगा। अब इस दोनों का देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो दोनों के बीच में 45 और 55 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 10 का डिफरेंस होता है। और यही 10% का वैल्यू है आपका ये 9500। कितना, 9500, 9500। तो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला, तो कुल कितना होगा, 100% ही होगा। 100% निकालना है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 9500 बट्टा 10 और गुना में कितना हो जाएगा, 100। अब 1 0 कट जाएगा और 9500 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 95,000। ये एक मिनट, तो टोटल वोट की संख्या कितना हो जाएगा, 95,000। अब इसमें से कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला। तो जीतने वाला उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला था, 55% मिला था, क्योंकि 45% जिसको मिला था वो तो 9500 मत से हार गया था। तो अब 95,000 का हम लोग क्या करेंगे, 55% निकालेंगे। 95,000 का क्या करेंगे, 55% निकालेंगे। तो 95,000 का 55% निकालने के लिए 2 0 कट गया, कितना बचा, 950 गुना में 55। अब इसको गुना करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 52,250। कितना हो जाएगा, 52,250। ये किसको, ये वोट जो है किसको मिला है, जो जीता है उस उम्मीदवार को। समझ गए, देखिए दोबारा फिर से समझिए। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 9500 मतों से हार जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला। तो एक उम्मीदवार ये हो गया, दूसरा ये हो गया। एक को मिला 45%, तो जाहिर सी बात है दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 55, तभी तो 100% होगा। अब इस दोनों के बीच में देखेंगे कितने का डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है। और यही 10% का वैल्यू है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 9500। तो 10% बराबर अगर 9500 होगा तो 100% जो है कुल मत जिसको बोलते हैं, कुल मत निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा। तो 9500 बट्टा 10 गुने 100 से गुना करेंगे, कितना निकल के आएगा, 95,000। यानी कि ये हुआ टोटल मत। अब कह रहा है कि ये तो हो गया टोटल, अब कह रहा है कि उसमें जो जीता है उसको कितना मिला है। तो यही अगर टोटल 95,000 है और जीतने वाले को अगर 55% मिला है तो 95,000 का हम लोग क्या करेंगे, 55% निकाल लेंगे। तो 95,000 गुना में 55 बटा में 100, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 52,250 मत। ये जीतने वाले को यही मिलेगा। समझ गए। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 58% मत मिला और वह 11,200 मतों से जीत गया। तो इसमें पूछ रहा है कि कुल वैध मतों की संख्या बताएं, कुल वैध मतों की संख्या बताएं।
सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक उम्मीदवार ये हो गया, दूसरा उम्मीदवार ये हो गया। पहले उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला है, 58%। कितने में से, 100% में से। अब 100% में से अगर 58% अगर इसको मिल गया पहले उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को जाहिर सी बात है कितना मिला होगा, 58 2 60 42% मिला होगा। कितना मिला होगा, 42%। अब इस दोनों के बीच में देखना है कि कितने का डिफरेंस आता है। तो इस दोनों के बीच में जो है 16% का डिफरेंस आता है। 16% का 16% का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 11,200। कितना, 11,200। तो कह रहा है कि कुल वैध मतों की संख्या, कुल वैध मतों की संख्या का मतलब ये हुआ कि ये 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 16% का वैल्यू अगर 11,200 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 11,200 बट्टा 16 और गुना में कितना हो जाएगा, 100। अब इसको काटेंगे 16 से, अगर इतने में काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 16 से 96, 16 सत्ते 112 और उसके बाद 2 जीरो, तो 700 और गुना में कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा टोटल ये 70,000। कितना हो जाएगा, 70,000। कुल वैध मतों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा आपका, 70,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का जो परसेंटेज पार्ट 2 अलग अलग टाइप जितने क्वेश्चन आप लोगों को बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा या कहीं पर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप लोगों को इसका अगर PDF चाहिए तो PDF लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये विलेजर्स कॉन्सेप्ट करके दिया हुआ है और वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो के साथ दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।